बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ यूज़ेस के हवाले से है। जैसे कि यूज़ ऑफ इट है, यूज़ ऑफ देयर है, फिर यूज़ ऑफ इज़ एम आर है या वाज वर है, और इसके अलावा यूज़ ऑफ हैज़ और हैव, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर कैसे इनको यूज़ करना है। इन चीज़ों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि चीज़ें कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है, कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होती हैं। पहला जो हमारा यूज़ है वो है यूज़ ऑफ इट। इससे रिलेटेड पहला जो रूल हमारे पास लिखा हुआ है वो है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, डार्कनेस एंड लाइट। कि ऐसे फ़िक्रात जहाँ पर मॉर्निंग का जिक्र हो रहा हो, नाइट, डे, इवनिंग, डार्कनेस या लाइट के बारे में बात की जा रही हो, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो इट से स्टार्ट होते हैं। जैसे फ़िक्रा है कि सुबह का वक़्त है, इट इज़ मॉर्निंग, अब दिन का वक़्त है, इट इज़ डे नाउ। सेकंड है कि इट इज़ यूज्ड फॉर डेट, टाइम, मंथ एंड सीज़न। जैसे कि 7 बजे हैं, इट इज़ 7 o'clock, मई का महीना था, पास्ट में है तो इट वॉज द मंथ ऑफ मई। तीसरा रूल हमारे पास आता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर फैक्ट, रेन एंड नेचुरल सीन। कि नेचुरल सीन्स के लिए, रेन या हकीकत को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि झूठ बोलना बुरी आदत है, इट इज़ अ बैड हैबिट टू टेल अ लाई। कल बारिश हुई थी, पास्ट की बात, पास्ट इंडेफिनिट की, रेन्ड यस्टरडे। नेक्स्ट है जी कि इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल और समटाइम किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए या जानवरों के लिए इस इट को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये एक खूबसूरत गाय है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल काउ। ये एक लड़का है, इट इज़ अ बॉय। फिर इट का इस्तेमाल होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, वो भी इट से स्टार्ट होते हैं। जैसे सेंटेंस है, ये वो औरत है जो मुझे इस्लामाबाद में मिली थी, इट इज़ द वुमन हु मैट मी इन इस्लामाबाद। ये वो कुर्सी है जो आसिफ की मलकियत है, इट इज़ द चेयर विच बिलोंग्स टू आसिफ। और जो नेक्स्ट हमारा रूल है इट के बारे में वो क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसाइजेस, कि अपनी बात पर ज़ोर देने के लिए भी हम बाज़ात इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा तो हम खुद से यहाँ पर इट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये वही था जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी थी, इट वॉज ही हु ब्रोक माई चेयर। तो ये रूल्स थोड़े से डिटेल के साथ थे। जो मेन आपने इसके बारे में याद करना है वो क्या है कि इट जो है वो बेसिकली टाइम पीरियड बताने के लिए, सीजन्स के बारे में बताने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। और जो फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता और हम एम्फेसाइज करना चाह रहे होते हैं तो ऐसे फिक्रात के अंदर हम इट को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये रूल्स थे इट के बारे में। आगे है यूज़ ऑफ देयर। देयर का क्या इस्तेमाल होता है? तो देयर इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। ये भी बाज़ात इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर हम कहते हैं बेसिकली जिसका इस्तेमाल होता है वो क्या होता है कि देयर इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस इन द सेंटेंस। कि जब जुमले के अंदर किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के बारे में बात की जा रही होती है ना, तब हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे देखते हैं, क्लास में 10 लड़के हैं, अब क्या है, क्या बताया जा रहा है हमें कि क्लास के अंदर 10 लड़के हैं, उनकी प्रेजेंस को शो किया जा रहा है, मौजूदगी को जाहिर किया जा रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे कोई भी मौजूद नहीं है, हम खुद से यहाँ पर देयर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे कि देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लास। जग में दूध था, अब जग के अंदर दूध की प्रेजेंस को शो किया जा रहा है। हम यहाँ खुद से ही देयर को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे कि देयर वॉज मिल्क इन द जग। अगला जो रूल कहता है वो क्या कहता है कि बाज़ जुमलों में देयर वहाँ के मानी में भी इस्तेमाल होता है। यानी कि देयर का बेसिकल तो मीनिंग नहीं होता, लेकिन बाज़ात ये वहाँ की सेंस देने के लिए हम देयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ये अमूमन फ़िक्रात के एंड के ऊपर आता है। जैसे कि एक लड़का वहाँ खड़ा है, ठीक है, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, तो वहाँ की इंग्लिश क्या हुई? देयर। तालिब इल्म वहाँ पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स वर स्टडिंग देयर, ठीक है।
तो ये इट और देयर के यूजेस थे। अब इनसे रिलेटेड हमारे जो कंपोजिशन की बुक है उसमें क्या एक्सरसाइजेस दी गई हैं, कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व हैं, कुछ अनसॉल्व हैं। हमने यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया है। मैं इन सेंटेंसेस को पढ़ता हूँ, आपने इनको साथ साथ याद करते जाना है। पहला सेंटेंस है, आज सख्त गर्मी है। मौसम के बारे में, सीज़न के बारे में बात हो रही है, तो किससे फिक्रा स्टार्ट होगा? इट से। तो सेंटेंस होगा, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। शाम हो गई है। टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, इट इज़ इवनिंग। मेज़ पर कोई किताब नहीं है। अब क्या है कि मेज़ के ऊपर किसी चीज़ की गैर मौजूदगी को बताया जा रहा है, एब्सेंस को बताया जा रहा है कि देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल किया जा रहा है, ठीक है, और मैदान के अंदर खिलाड़ियों की मौजूदगी के बारे में पूछा जा रहा है। तो फिक्रा स्टार्ट होगा, इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या इस तालाब में मछलियां हैं? फिर वही प्रेजेंस को शो किया जा रहा है। आर देयर फिश इन दिस पॉन्ड? उसके बाद है, पानी में बहुत से मेंढक थे। पानी में बहुत से मेंढक थे, पास्ट की बात हो रही है। देयर वर मैनी फ्रॉग्स इन वाटर। प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर न था। एब्सेंस को जाहिर किया जा रहा, नॉट लगाएंगे। देयर वॉज नो पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म। सेंटेंस नंबर 8 है कि खेत में कितने मवेशी थे? हाउ मैनी कैटल्स वर देयर इन द फील्ड? टोकरी में कुछ सेब हैं। देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। अब गौर करना है कि जब प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो आपने इज एम आर लगाना है, और अगर पास्ट की बात हो रही होगी तो आपने वॉज या वर लगाना है। ये सेंटेंसेस बेसिकली सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस कौन से? कि जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, जस्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट की में होगा तो हम इज एम आर इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में होगा तो हम वॉज या वर इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस है कि दरिया के किनारे 4 कश्तियाँ थी। तो सेंटेंस क्या बना कि देयर वर 4 बोट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मकान पर कोई न था। देयर वॉज नो वन इन द हाउस। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। प्रेजेंट है कि देयर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स। छत पर कौन है? प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? हु इज़ देयर ऑन द रूफ। क्या ओले पड़ रहे हैं? मौसम के बारे में बात आ गई, इट का इस्तेमाल करेंगे। और इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, तो हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट पर आएगा, इज इट हेलिंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है, पिंजरे में शेर न था। देयर वॉज नो लाइन इन द केज। तो ये वो एक्सरसाइज थी जो कि सॉल्व एक्सरसाइज थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड इसकी अनसॉल्व एक्सरसाइज को। सेंटेंस है, हमारे बाग में आम के बहुत से दरख्त थे। देयर वर मैनी मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन। हॉल में कितने उम्मीदवार थे? तो हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल। दफ्तर में चपड़ासी क्यों नहीं? वाई इज देयर नो पियन इन द ऑफिस। क्या डाकिये के थैले में चिट्ठियां ना थी? वर देयर नो लेटर्स इन द पोस्टमैन्स बैग। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 है, क्या जग में थोड़ा सा दूध है? इज देयर अ लिटिल मिल्क इन द जग। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज मतला अबर आलूद है। मौसम की बात है, इट से स्टार्ट होगा, प्रेजेंट में है तो इट इज क्लाउडी टुडे। क्या बाहर तेज हवा चल रही है? इज देयर ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड। कल मौसम बड़ा सुहाना था। मौसम की बात इट से स्टार्ट होगा, इट वॉज वेरी फाइन यस्टरडे। पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। इट विल टेक अबाउट 3 आवर्स टू सोल्व द पेपर। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक प्रोवर्ब है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये सफ़ेद झूठ है, इट इज़ अ बेयर लाई, या आप कह सकते हैं इट इज़ अ वाइट लाई। उसके बाद है, वो मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया। तो एम्फेसाइज कर रहे हैं, इट वॉज माई ब्रदर हु वॉन द प्राइज। तो सेंटेंस नंबर 13 है, हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज़ थे? हाउ मैनी प्लान्स वर देयर एट द एयरपोर्ट। और लास्ट सेंटेंस है कि सड़क के किनारे कोई दरख्त ना था। पास्ट में बात हो रही है, देयर वॉज नो ट्री अलॉन्ग द रोड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ चीज़ें सीखी कि प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए हमने देयर के वर्ड लगाए, मौसम और हमने टाइम पीरियड बताने के लिए इट के वर्ड इस्तेमाल किए, प्रेजेंट के लिए हमने इज़ एम आर इस्तेमाल किया, पास्ट के लिए हमने वॉज वर इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यही चीज़ें थी इज़ एम आर के हवाले से।